ये जो तुम बीच बीच से काम के थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आते हो और मुझसे बातें करते हो ना, कभी मुझसे अच्छे से बातें करते हो और अक्सर नाराज़ हो लिया करते हो। ये तुम्हारी अदा मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और मुझसे जो नाराज़ भी होता है ना, वो नाराज़गी के वक्त भी जो मुझे स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वो मेरी पूजा ही है, वो मेरी सेवा ही है और वो मेरा भक्त ही है। ये बात समझ लो। ऐसा नहीं है कि नाराज़ हो रहे हो तो उस दौरान तुम मेरे भक्त नहीं हो। नाराज़ भी हो रहे हो तो मुझसे ही बात कर रहे हो ना, बस यही बात है। अभी तुम्हारी परिवार में कई लोगों से बातें होंगी। अब वो आपस में कई तरह की बातें करें ना करें, ये उनकी मर्ज़ी। परंतु तुम इतना संयम ज़रूर बरतना कि किसी से मुंह से ख़राब नहीं बोलना है तुम्हें। मैं ऐसा कोई मौका आने भी नहीं दूंगा कि कोई तुम्हारे सबूरी की परीक्षा ले या तुम्हें कुछ अपशब्द कहे। कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहना है तुमसे कि तुम कभी कभी थोड़ा झुंझला जाते हो, गुस्सा जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो, फिर सामने वाले प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। देखो, जैसे तुम प्रेम करते हो ना, सामने वाले लोग भी प्यार करते हैं, इसलिए प्रेमवश सवाल किया जा रहा है। अपनी चिंता, अपनी फ़िक्र जताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो निश्चिंत रहना, ज़्यादा मत सोचना और किसी से बहस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब यही परिवार जो तुम्हें सम्मान नहीं देता था ना पहले, अब यही परिवार तुम्हारे पूरे परिवार को इकट्ठी एक साथ देखना भी चाहेगा और इसके लिए तमाम कोशिशें करेगा जो करनी आवश्यक है। तुम देखते जाओ अभी मेरी लीलाएं कैसे कैसे होती हैं। और जो शाम का समय होता है ना, हाँ, उस समय में थोड़ी देर अपने काम को छोड़कर, तमाम सारे काम को छोड़कर बाहर छत पर चले जाओ या नीचे थोड़ा देर टहल आओ या बालकोनी में कुर्सी लगाकर बैठो। जो भी करना है करो, मगर थोड़ा देर समय ऐसा होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है कि तब तुम्हें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और थोड़ी देर अपने दिनचर्या से अलग हटकर ज़रा रुक जाना चाहिए। और इस दौरान घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी पढ़ने के लिए ज़िद मत करो। ये समय होता है, उन्हें थोड़ी देर खेलने दो, संग में मंदिर लेकर जाओ और फिर वापस लेकर आओ। जो घर में अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें पढ़ाई का बहुत दबाव मत डालो। दबाव डालोगे तो वो पढ़ाई से नफ़रत करेंगे और आजीवन वो सिर्फ दबाव में आकर करेंगे और बाद में उन्हें बहुत अफसोस होगा कि इतनी बहुमूल्य चीज़ का उन्होंने कीमत नहीं समझा था। तो इसलिए उन नफ़रत पैदा मत करवाओ उनके मन में। बहुत आराम आराम से थोड़ी थोड़ी देर करवाओ। तुम्हें समझना होगा, एक 21 साल के बच्चे में और एक 5 साल के बच्चे में फ़र्क है, उनकी क्षमता में फ़र्क है, इसलिए दोनों एक तरह से समय देकर नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बात समझते हुए तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करना होगा। और ये भी जान लो कि तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बच्चों में भी फ़र्क होगा। कोई किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करेगा, कोई अच्छा गाएगा, कोई अच्छा नृत्य करेगा, कोई अच्छा चित्रकारी करेगा, तो कोई कुछ नहीं करेगा, शरारत खूब करेगा। तो समझना होगा, सब अलग अलग है। मैंने अलग बनाया है, मैंने बनाया तो तुम्हें स्वीकार करना है, सवाल नहीं करना है और ना ही तुलना करनी है अपने बच्चों की किसी से भी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। पूरा परिवार तुम्हारा एक धागे से जुड़ने जा रहा है।